Today I'm teaching you filling the blanks. Page number again 4. First blank is nobody had thought of dash the site, developing the site. Developing करना, तामीर करना या बेहतर करना, कोई भी इस बारे में नहीं सोच रहा था कि इस जगह को किस तरह पहले से बेहतर किया जाए या तामीर किया जाए. नंबर 2 इज़ आमिर लिव नॉट फॉर फ्रॉम द दिस डैश साइट, अनयूजुअल साइट. अनयूजुअल मीन गैर मामूली. इस गैर मामूली जगह से जो आमिर था वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहता था. नंबर 3 इज़ देयर वॉज नो डैश नाउ, लाफ्टर, कहके या खुशी. अब वहाँ पे कोई कहके नहीं थे, बिल्कुल खामोशी थी, खुशी नहीं थी. नंबर 4 इज़ हिज हार्ट फिल्ड विद एक्साइटमेंट. उसका दिल जो है पूरी तरह खुशी से भरा हुआ था. द बैंक इज़ गोइंग टू डैश मी द मनी, लैंड मी द मनी. लैंड मीन उधार देना. बैंक जो था मुझे उधार पैसे देने जा रहा था. नंबर 6 ही हैड डैश हिज प्लान टू हिज वाइफ, रिवील्ड. रिवील्ड करना, किसी छुपी हुई चीज़ को बताना या पर्दा उठाना. उसने अपनी बीवी को जो उसका प्लान था वो बता दिया. He could now dash and dash, relax and dream some more about his cafe. अब वो अपने कैफ़े के बारे में काफ़ी हद तक रिलैक्स था, पुरसुकून था और मज़ीद ख्वाब उसके बारे में देख सकता था. नंबर 8 आमिर डिड नॉट सी द डैश ट्रक और हेयर द स्क्रीच ऑफ ब्रेक. आमिर ने ट्रक को सामने से आते नहीं देखा था और ना ही उसको ब्रेक लगते वक्त जो एक आवाज़ पैदा होती है, स्क्रैच पैदा होती है, वो उसको सुनाई नहीं दी. नंबर 9 एवरी वन हैड डैश इट वॉज़ अ पार्ट ऑफ द पार्क. अज्यूम्ड, समझना या फ़र्ज़ कर लेना. हर कोई उसको पार्क का हिस्सा समझता था, उस जगह को. नंबर 10 इज़ ही कुड सी हिमसेल्फ स्टैंडिंग आउटसाइड द एंट्रेंस. वो अपने आप को कहाँ खड़ा देखता था हर वक्त? एंट्रेंस में. एंट्रेंस दाखिल होने की जगह पे खड़ा होता देखता था. प्लीज़ लर्न all these blanks and write down in your copies. Thank you. Today I am teaching you choose the word. 3 or 4 dash still remain walls. 3 और 4 दीवारें अभी वहाँ पे बनी हुई थी. A large dash tree stood in front garden of the house. गार्डन के सामने क्या था? किस चीज़ का दरख्त था? मलबरी का. यानी कि वो मलबरी कहते हैं, आपको पता है, बेरीज़ होती हैं जो ब्लैक बेरीज़. नंबर 3 इज़ द डैश हैज़ एग्री टू सेल इट टू मी. कौन मुझे बेचने के लिए तैयार हो गया था? ओल्ड लेडी, माहम के बैंक, ओल्ड लेडी. नाउ वी टीचिंग यू मेक सेंटेंसेस. फर्स्ट वर्ड इज़ सब्सक्राइब करना, हासिल करना या किसी चीज़ के लिए हाँ करना. सब्सक्राइब टू अ न्यूज़पेपर एंड अ मैगज़ीन. मैगज़ीन या अखबार हासिल करने के लिए मैंने सब्सक्राइब किया. सेकंड वर्ड इज़ सबर्ब. सबर्ब मज़ाफ़ात में. जौहर टाउन इज़ अ सबर्ब ऑफ लाहौर. लाहौर की मज़ाफ़ात में जौहर टाउन वाक़या है. साथ होना या मज़ाफ़ात में होना. नंबर 3 इज़ सब्स्टिट्यूट, मुतबादिल. हनी कैन सर्व एज आ सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर. चीनी की जगह आप हनी को भी मुतबादिल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. सब्सीक्वेंट, तफसील से या तफसीली इन्वेस्टिगेशन. सब्सीक्वेंट इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट ही इंडीड वॉज द थीव. तफसील से जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बात सामने आई या ज़ाहिर हुई कि वो दरअसल एक चोर था. सबड्यू, काबू पाना, महकूम होना. द क्रिमिनल वॉज क्विकली सबड्यूड बाय द पुलिसमैन. पुलिसमैन से जल्दी ही क्रिमिनल को काबू कर लिया था. नंबर 6 इज़ सबॉर्डिनेट, मतहत. ही ट्रीट हिज सबॉर्डिनेट काइंडली. वो अपने सबॉर्डिनेट होते हैं जो मतहत काम करने वाले होते हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट को बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ ट्रीट करता है या सलूक करता है. नाउ लर्न प्लस राइट these word sentences and choose the word in your copy. If you have any query regarding this syllabus, please contact with. Now I am teaching you questions answer. First question is why had the site not been developed? इस जगह को डेवलप क्यों नहीं किया गया था? पहले से तामीर क्यों नहीं किया गया या बेहतर क्यों नहीं बनाया जा रहा था?
Everyone thought that it was a part of park. हर कोई समझता था कि ये पार्क का हिस्सा है. Therefore, जिसकी वजह से no one thought of developing it. इसलिए कोई इसको बेहतर बनाने के लिए या मज़ीद तमीर करने के बारे में सोच ही नहीं रहा था. The second question is, in what way had the site been neglected? ये जगह किस तरह नज़रअंदाज हो रही थी. It had been left without care. इसको कोई केयर नहीं, कोई तवज्जो नहीं थी इसके ऊपर. It was covered with heaps and dippers, which in turn was being covered under a thick undergrowth of thorn bushes and grasses. इस जगह पे इसलिए तवज्जो नहीं दी जा रही थी कि इसको बिल्कुल परवाह नहीं की जा रही थी. वो इस तरह के यहाँ पे मलबे के ढेर लगे हुए थे जो कि बढ़ते बढ़ते इतने ज़्यादा हो चुके थे जिसके ऊपर कांटेदार झाड़ियाँ और घास फूस जमा हो गया हुआ था कि एक लेयर बन चुकी हुई थी. द क्वेश्चन नंबर 3 इज़, हाउ डिड आमिर अर्न हिज लाइवलीहुड. आमिर अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर किस तरह किस तरह कमा के कर रहा था. आमिर अर्न हिज लाइवलीहुड बाय बाइंग एंड सेलिंग ब्रास आइटम्स गोइंग अराउंड ऑन हिज बाईसाइकिल. आमिर जो था वो साइकिल के ऊपर तांबे के बर्तन बेचकर अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहा था, यानी कि ज़िंदगी गुजार रहा था. प्लीज़ लर्न दिस फर्स्ट 3 questions and write down in your copies. Thank you. Now we start question number 4. How did Maham react when Amir first told her a plan and why? आमिर ने जब महम को, अपनी वाइफ को, अपने प्लान के बारे में बताया तो उसका क्या रिएक्शन था, क्या रद्द-ए-अमल था. शी डिड नॉट बिलीव हिम. पहले तो उसको यकीन नहीं हुआ. मैनी टाइम शी हैड heard such plan and nothing had come to of those. क्योंकि ये ऐसे प्लान वो पहले भी कई दफ़ा सुन चुकी थी जिसका कोई भी अंजाम नहीं होता था, यानी कि वो कभी पूरे नहीं होते थे. शी थॉट इट वाज जस्ट अनदर पाइप ड्रीम ऑफ आमिर. और उसको इस तरह लगा कि इस बार भी उसका शौहर जो है एक ऐसे ख्याली पुलाव बना रहा है. द क्वेश्चन नंबर 5 इज़, इन वट वे डिड आमिर फील रिवील्ड एंड वाई. आमिर को किस तरह सुकून महसूस हुआ और क्यों. आमिर फेल रिवील्ड आफ्टर टेलिंग महम ऑफ हिज प्लान. आमिर को बहुत ही सुकून फ़ील हुआ जब उसने अपनी बीवी को अपने एक प्लान के बारे में बताया. ही नो लॉन्गर हैड टू कीप दैम आ सीक्रेट नाउ. क्योंकि अब उसका कोई सीक्रेट नहीं था जो छुपा हुआ हो. डैट मेड हिम फील रिवील्ड. ये चीज़ उसको पुरसुकून कर रही थी. नाउ वी हैव कंप्लीट दिस यूनिट नंबर 5. प्लीज़ learn plus write in your copies. Thank you.